आइए जो है कैपिलरी की चर्चा करते हैं। कैपिलरी कहा किसे जाता है? कैपिलरी का मतलब होता है केश कार्प। केश कार्प किसको कहा जाता है? केश कार्प, ये है कैपिलरी। केश कार्प की परिभाषा यानी कैपिलरी किसे कहा जाता है? तो आइए हम लोग देखते हैं कैपिलरी। हम बताएंगे वह नली या वह ऐसी संकीर्ण छिद्र वाली नली जिसमें बल्ब जैसा छिद्र हो। केस का मतलब होता है बाल होता है। केस का मतलब क्या होता है? बाल होता है। तो हम उसकी डिफिनेशन दे सकते हैं कि ऐसी संकीर्ण नली जिसमें बालों जैसा छिद्र हो, केस नली कहा जाता है। और उसमें जो द्रव होता है वो चढ़ने उतरने की क्रिया को, किसी केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की जो घटना होती है, हम लोग उसको कैपिलरी बोलते हैं, केस काप बोलते हैं। या आप कह सकते हैं किसी संकीर्ण छिद्र वाली नली में जल के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की जो घटना होती है, उसको क्या कहा जाता है? कैपिलरी कहा जाता है, केस काप कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे ये है आपकी केस नली। केस नली मतलब इसमें बहुत संकीर्ण छिद्र होता है। ये जो संकीर्ण छिद्र होता है यानी बालों जैसा छिद्र होता है, इसमें जो द्रव होता है इसमें चढ़ने और नीचे उतरने की जो घटना होती है द्रव के, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की जो घटना होती है, उसको क्या कहा जाता है? कैपिलरी कहा जाता है, केस का कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे केस नली में जब द्रव चढ़ता है तो उसमें स्थिति के अकॉर्डिंग जो है वो इस तरह का आकृति बनाता है। ऐसे नौचंद्रा, क्या बोलते हैं इसको? नौचंद्रा। ये इस तरह का एक शब्द आता है नौचंद्रा, इस तरह का आता है। और ये जो इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है, इन्वायरमेंटल प्रेशर प्रेशर के कारण जो है इस तरह की इसमें आकृति बनती है। संकीर्ण छिद्र होने के कारण जो है ये जल का जो भराव होता है वो बिल्कुल नौचंद्रा के कारण का होता है। यानी इस तरह का जो आकृति बनती है ये इस तरह नौचंद्रा, ये इस तरह। तो मैं कैपिलरी की बात कर रहा था, केस काप की। इस तरह से आप देखेंगे केस का तो अच्छी तरह से समझ में आता है। यानी वह नली जिसमें संकीर्ण यानी बालों जैसा छिद्र हो, और उस बालों से छिद्र वाली नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की जो घटना होती है, उसको क्या कहा जाता है? केस का कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग जो है कैपिलरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके।